है। जिस घर में महिला की सुरक्षा होती है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास होता है, ये कहा गया, हम लोग को बचपन से सिखाया गया है। तो इसी तरह से हमारे पूर्वज, अगर हमारे जो पूर्वज हैं जिसका हम लोग नाम नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे, अभी राम तीरथ भैया ने कहा है कि उनका एक टीवी पे प्रसारण चल रहा था, तो उस प्रसारण से पूरे देश के लोग बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को जान गए। हम आप यहाँ कहेंगे तो हमारा एक ब्लॉक है, एक जिला है, ये हमारे मीडिया के साथी हैं, ये मीडिया के साथी ये पूरे देश में पहुंचा सकते हैं, हम सब तो एक ब्लॉक में पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम अपने पूर्वज का आदर करेंगे, उनका अनुसरण हमारा बेटा भी करेगा और हमारा आगे वाली पीढ़ी भी करेगी, ये मेरा मानना है। पहली बात, हम सबको अपने पूर्वज का हमेशा एक भाव रखना चाहिए। दूसरी चीज, अभी धर्मेंद्र भैया ने कहा है आप लोगों को कि यहाँ जितने नौजवान भाई बैठे हैं सब लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ करने के लिए मन में ठानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मदद नहीं हो पाती है, तो आगे जाके आदमी सिर्फ व्यवसाय न करके नौकरी में चला जाता है। तो मेरा आपसे मानना है, पढ़ लिख कर अगर आप नौकरी करते हैं तो अच्छी नौकरी करिए, वरना व्यवसाय करिए। मैं आपके जिले का हूँ, एशिया की मंडी में काम करता हूँ। एशिया, पूरे देश में कई देशों में हम लोग भेजते हैं सामान, तो ऐसे तो नहीं भेज पाए होंगे, हम भी बहुत कम पढ़े लिखे यहीं गांव से थे, हम भी, हमारी मजबूरियां, हमारे पिताजी हमारे बगल में बैठे हैं, किसान थे, हम लोगों की छोटी खेती थी, हमारे हिस्से में 7-8 बीघा जमीन था। कैसे हथियों से निकलने के लिए हम लोग बाहर गए, और बाहर जब हम नौकरी ढूंढ रहे थे तो 10,000, 5,000, 8,000 की उस जमाने में नौकरी मिल रही थी। तो नौकरी से कैसे काम चलेगा, हमने व्यवसाय को चुना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप व्यवसाय चुनेंगे तो कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें 1,000, 2,000 रुपया, 500 रुपया आप रोज ना कमाते हो। तो आप किसी की 15,000, 20,000 की नौकरी करेंगे तो एक बध जाएगा, आपका एक रूटीन बच जाएगा, 8 घंटे की ड्यूटी करना, आके अपने घर रहना, और उसी में आप सेटल कर सकते हैं, उसी में आपकी व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है। आप 10-15 बार का भला चाहते हैं तो खूब पढ़िए, जैसे अभी रामशंकर गुरु जी ने कहा है, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोगों को हमेशा आज इस भीड़ के साथ, जैसे जिले की भीड़ थी, धर्मेंद्र भैया हैं, ये हम लोगों के अगुआ राजेंद्र भैया हैं। बताइए, पूरे जीवन को लोगों ने खपा दिया, आप सब लोगों ने, लेकिन आज तक हम लोग अपने बच्चों को आगे अगर नहीं ले जा पाएंगे, अपनी पीढ़ी को नहीं ले जा पाएंगे, तो ऐसे करते थे खेती, वही हमारा बच्चा भी खेती करेगा। हम पान की दुकान करते थे, हमारा बच्चा भी पान की दुकान खाली करेगा। तो उस पान की दुकान, ठीक है, हमारा पान का काम व्यवसाय है, हम पान का दुकान तब करें जब हमारा कोई भी चारा नहीं बचे, वो तो हमारा व्यवसाय है। अगर कोई चारा नहीं बचता है तो वो हमारा है ही है। लेकिन कहीं न कहीं आपका सबसे बढ़िया पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बाद जो समय बचता है आप व्यवसाय पर ही दिमाग लगाइए। आपके परिवार का एक बेटा अगर व्यवसाय किसी भी विभाग में आगे निकल गया, कोई भी व्यवसाय में, आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली में जाकर पहले पटरी लगाया था। पटरी यानी यहाँ ठेला कहा जाता है, तो ठेला लगा के और धीरे 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 मैंने, क्योंकि आपकी सोच जब बड़ी होगी तभी आप बड़ा बन सकते हैं, आप छोटे मन से कभी बड़ा नहीं बन सकते हैं। हमेशा आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और हमेशा परिवार के प्रति वफादार होना चाहिए। आज हम 4 भाई हैं, चारों एक साथ हैं, एक छत के नीचे हैं। सब लोग, हमारे मित्र लोग गए हैं घर पे, हम अभी बहुत बड़े घर में नहीं रहते, बहुत छोटे घर में रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ रहते, एक छत में रहना पसंद करते हैं, एक छत में रहते, एक जगह रोटी बनती। तो कहीं न कहीं आप अपने प्रति, जैसे परिवार के प्रति वफादार रहेंगे तो आपका भी परिवार आपके प्रति वफादार रहेगा। और संगठित रहने का, जब हम यहाँ संगठित रहने की बात करते हैं तो पहले अपना घर तो संगठित करें। जब हम अपना घर ही संगठित नहीं करेंगे तो कैसे समाज संगठित होगा। तो कहीं न कहीं हम लोग उदारवादी बने, अपने परिवार के प्रति वफादार बने और अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। अगर वो किसी काम का नहीं है, मैं हर मंचों से कहता हूं, आपको लगता है कि वो व्यवसाय भी नहीं कर पाएगा, अगर वो पढ़ाई नौकरी भी नहीं कर पाएगा, तो राजनीति है ना, आपका बेटा वैसे कौन सा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा मान के उसको राजनीति करा दीजिए। जब आपके लिए वो किसी काम का नहीं है तो आप उसको राजनीति करा दीजिए। राजनीति, अभी राजेंद्र भैया ने कहा है, राजनीति तो मास्टर चाबी है कि कितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप बना दीजिए, आगे से ताला लगा दीजिए, कैसे आप घुस पाएंगे।
ताला तोड़ेंगे तो सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, धारा लग जाएगा। लेकिन अगर उसकी चाबी आपने हासिल कर ली तो उस मकान के मालिक आप हो सकते हैं। तो अपने उस बेटे को जहां आपको लगता है कि मुझे राजनीति नहीं करना है, तो आपके समाज का जो सबसे खराब बेटा लगता हो उससे राजनीति करा दीजिए। देखिए वो ऐसी चाबी खोलेगा कि पूरे समाज का नाम रोशन कर देगा। आप लोग उदाहरण के तौर पे देखे होंगे, जितने भी बड़े नेता रहे हैं वो अपने घर से बहुत मतलब नहीं रखे हैं। यानी मेरा कहने का तथ्य वही है कि जो लोग किसी काम के नहीं हैं वही सबसे बड़े राजनेता बने हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ये शपथ लें कि आने वाले दिन में अगर हमारा बच्चा किसी काम का नहीं होता है तो हम राजनीति उसे कराते हैं। जो बच्चा हमारा व्यवसाय में अच्छा करता है उसे व्यवसाय कराते हैं, जो बच्चा हमारा नौकरी में बढ़िया होता है उसे हम नौकरी कराते हैं। क्योंकि समाज तभी आगे जाता है जब आप एक दूसरे से मिलजुल कर काम बढ़ने का मंच है। यहाँ पे पूरा समाज अगर एक साथ एकजुटता के साथ काम करेगा तो हमेशा मुझे एकदम हौसला है हमारे, क्योंकि मैं आपके ही जिले का हूँ। मैं खुद कभी नहीं सोचा था, जब मैं बचपन में था, मेरे पिताजी बगल में बैठे हैं, किसान हैं, और आज भी किसानी हम लोग करता हूं। तो मैं आज आपको केले से संबंधित किसी को कोई जानकारी चाहिए होगा, कहीं भी केला लगाना चाहते उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको 50 बीघे गन्ने में मिलता है। तो आप व्यवसायिक खेती करने की कोशिश करिए। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। आप जब भी अगर खेती करते हैं तो व्यवसायिक खेती करिए। व्यवसायिक खेती में आप जाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी गुरुजी ने बताया है, डीएम साहब ने हमें भेजा था, हम पूरी टीम गई थी, बस्ती की 25 लोगों की टीम गई थी तिरुवनंतपल्ली में, कर्नाटक के। तो वहां केले का सबसे बड़ा अनुसंधान है, तो सब लोग बस्ती के 25 लोग गए हुए थे। ऐसा नहीं है, जब आप काम करेंगे तो सरकार भी आपकी मदद करेगी। और केले पे सब्सिडी भी है, 1 एकड़ पे 42,000 रुपए। अगर आप 1 एकड़ केला लगाते हैं तो सरकार आपको अनुदान 42,000 रुपए देती है, और एक नाम पे 3 एकड़ सब्सिडी मिलती है। आपको ये जानना जरूरी है कि आप अगर 10 एकड़ में लगाते हैं तो पौधा खरीदते समय आपके घर में 4 नाम से है तो 4 नाम से ले लीजिए, चारों के नाम से सब्सिडी आपको मिल जाएगी। आपको समझदारी से काम करना है। आपके उद्यान विभाग हैं, आप जाइए विभाग में चर्चा कीजिए, वहां मिलिए, और क्या व्यवसाय करें ये आपको तय करना है। जब आप व्यवसायिक काम कोई भी करेंगे, खेती करिए, दुकान लगाइए, कोई भी व्यवसायिक काम करेंगे तो आगे, हमारा तो समाज ही व्यवसायिक है। तो अगर हम सब अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो मेरा मानना है कि हम प्राइवेट नौकरी की तरफ ना भागें। अगर मिले तो अच्छी नौकरी, नहीं तो व्यवसाय। और जब आप व्यवसाय करेंगे तो आपका समाज कितना आगे जाएगा कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि हम अगर नौकरी कर रहे होते, मुझे रिलायंस कंपनी ने 2.5 लाख रुपया महीने का ऑफर किया। कैसे किया? हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, क्योंकि हमारा अनुभव था व्यापार में। हमने कहा आपके 2.5 लाख रुपए का लेके पैकेज हम क्या करेंगे, हम अपना व्यवसाय ही करेंगे। आज हम अगर अपना व्यवसाय नहीं किए होते तो हम उसी 2.5 लाख में बच गए होते ना। हमने उस पैकेज को नहीं स्वीकार किया और आज देखिए हम लोग कहाँ हैं। तो कहीं न कहीं आपको लालच में नहीं पड़ना है। अभी कहे हैं ना गुरुजी कि पैकेज कभी भी दे सकता है आपके अनुभव का, लेकिन आपके अनुभव का पैकेज उसके कई गुना, 10 गुना वसूल लेगा। आप अपने पैकेज का खुद अनुभव लीजिए और खुद आगे बढ़िए। एक बार गिरिए तो फिर अगली बार बढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ नहीं कहते हुए, आप लोग बहुत देर से आए थे, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी मनोबल मत गिराइए। मैं एक बहुत गरीब परिवार से था, मैं साइकिल लेने की हैसियत में नहीं था, लेकिन आज आप हम लोग कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका मनोबल कभी नहीं गिरना चाहिए। और समाज के किसी भी व्यक्ति को, कहीं भी, कोई भी बच्चे को कहीं हम लोगों की आवश्यकता हो तो हम लोग भरपूर उसकी मदद करेंगे। कोई भी व्यवसाय वो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा, लेकिन आप करिए। आप नौकरी के पीछे प्राइवेट मत भागिए। प्राइवेट नौकरी के पीछे जो भागता है वो एकदम सीमित दायरा हो जाता है। आप 15-20 हजार रुपए कमाएंगे, 10,000 12,000 खा जाएंगे, 5-10 हजार रुपए में भारी बीमारी में चला जाएगा। आप अपने माँ बाप को क्या दे पाएंगे? कभी इन चीजों में मत भागिए, अपने भविष्य का निर्माण खुद कीजिए। ये मेरा कहना है और ये मेरा मानना भी है। जब तक आप अपना भविष्य खुद निर्माण नहीं करेंगे, माँ बाप आपको पढ़ाए हैं, बड़ा किए हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते कुछ ना। आपको उनकी देखभाल के लिए खुद आगे आना होगा। अपनी जो क्षमता है किसी को करते हैं तो वहाँ क्षमता के इससे ज्यादा तो आदमी काम कराता है ना, वही क्षमता आप डेवलप कीजिए। क्योंकि मैं छोटा सा 10 मिनट और आपका समय ले लेता हूँ। जब आप किसी की नौकरी करते हैं तो चाहे वो 1.5 गुना
12 घंटे का काम 8 घंटे में, लेकिन आप हंसी हंसी कर देंगे। जब आप अपना काम करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर व्यवसायी 12 घंटे से 16 घंटे का काम करता है। जब 12 घंटे से 16 घंटे का आप काम करेंगे तो भला आप बताइए 8 घंटे की सैलरी आपको मिलेगी? और किसी भी कंपनी में जो 8 घंटे ड्यूटी करता है और 4 घंटा ओवर टाइम करता है, यानी डबल ड्यूटी करता है, तो डबल पैसा मिलता है उसको, 100 का 200 मिलता है। तो जब आप अपने व्यवसाय में डबल करेंगे तो 4 गुना कमाएंगे। इसलिए अपने व्यवसाय को आगे करिए, किसी के व्यवसाय को आगे करने की जरूरत नहीं है, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज कभी किसी की गुलामी नहीं किया, ना तो कोई कभी भीख मांगता मिलता है, ना तो कोई इतना गरीब मिलता है। हम लोग जिले में रहते हैं, मुश्किल से साल में 10-5 ऐसा आता है मामला कि जो बहुत परिवार है हमारा, लेकिन परिवार समृद्ध है। तो हम अपने बच्चों को नौकरी पे ना भेजें। 10-20 हजार की नौकरी से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। हमारा ये 1 साल 2 साल हमारा बच्चा किसी काम में फेल हो जाए, उसका मनोबल मत गिराइए। फिर से आप मेहनत कीजिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से फिर कर्ज लीजिए और उसको फिर खड़ा करने की कोशिश कीजिए। एक दिन, जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा, पूरा परिवार खड़ा हो जाएगा। कभी भी हम दूसरे को खड़ा करने की कोशिश क्यों करें, अपने परिवार को खड़ा करने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार।